भरोसा करें भैया? जब हम हमारा चड्डी उतर जाए, हम पेड़ के पत्ता पहनने लगे हैं, आप बताओ कि हम पत्थर को रगड़ के आग पैदा करने लगे, तब तक भरोसा करें? बैंक डूबिए गया, किस लिए डूबा बैंक? आप बताओ, जितना पैसा ऋषि अग्रवाल, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या अपने व्यापारिक मित्रों का माफ किया, अगर देश के किसानों का पैसा माफ किया होता तो देश में पैसे का क्या होता? सर्कुलेशन होता। आप बताओ, क्या नेताओं के लिए राष्ट्रभक्ति नहीं है? अरे मंत्री जी सुनो, अमित शाह के बेटों को भेजो, पेंशन बंद करो उसको। फिर मैं कह रहा हूँ, अनुराग ठाकुर प्रेम सिंह धूमल का बेटा है, उसकी पेंशन बंद करो, उसकी मंत्री बंद करो, 4 साल में वो भी हट जाओ। बन गया ना, 6 साल 8 साल हो गया, हटाओ उसको। लबराई करते हो कुछ भी, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है। निकलना चाहिए। जो धरती के भगवान आपके द्वार तक, आपके लोकतंत्र के मंदिर के बाहर तक आकर अपनी मांगों के लिए, जो आपने फ्रॉड की, चीटिंग की, आपने झूठ बोला, आपने ठगी किया, उसकी मांग के लिए फिर से एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री का आपको एक और बात पता होगा, 2022 में सबको पक्का मकान देना तो दूर की बात है, कम से कम उस लक्ष्मी देवी को तो मकान दे देते प्रधानमंत्री जी, जिसको आपने बंगाल के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब कहते थे एमएसपी पर कानून बनाने की बात। आज वो प्रधानमंत्री हैं, मतलब साफ है, वो कातिल भी हैं और मुंसिफ भी हैं, तो कौन देगा? आप बताइए, जब प्रधानमंत्री के गद्दी पर आप आसीन हैं, आपके एक कलम से किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बन सकता है, तो आप बना क्यों नहीं रहे हैं? अडानी के लिए भरोसा क्या करें? भरोसा करिए, कितना भरोसा करें भैया? जब हम हमारा चड्डी उतर जाए, हम पेड़ के पत्ता पहनने लगे हैं, आप बताओ कि हम पत्थर को रगड़ के आग पैदा करने लगे, तब तक भरोसा करें? बैंक डूबिए गया, किस लिए डूबा बैंक? आप बताओ, जितना पैसा ऋषि अग्रवाल, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या अपने व्यापारिक मित्रों का माफ किया, अगर देश के किसानों का पैसा माफ किया होता तो देश में पैसे का क्या होता? सर्कुलेशन होता। जब किसानों के पास, मजदूरों के पास पैसे आते हैं तो वो एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर सबके पास जाता है, तो यही तो अर्थव्यवस्था का सर्कुलेशन होता। ये पैसा जो इनके व्यापारिक मित्र थे, जिन्होंने अब पैसे को, बैंकों को दिवालिया बनाकर, आप बधवा ग्रुप को देख लीजिए, 17 बैंकों से 34,500 करोड़ खा गया। ऋषि अग्रवाल, जिसको प्रधानमंत्री ने 2-2 जगह जमीनें दी थी, जिनको कोरिया ले गए थे, उन लोगों ने कितने पैसे लेकर भाग गए। देश का किसान, देश की राजधानी बॉर्डर पर थे, 1 साल तक राजधानी में नहीं आ सकते। अब सोचिए कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी किसके इशारे पर भाग गया, उसके लिए उड़न खटोला किसने तैयार रखी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था, होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा था। तो यह सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के समय किसानों से जो माफी मांगी थी, वो घड़ियाली आंसू जो बहाकर, व्यथित होकर बोला था, प्रधानमंत्री जी पराली अध्यादेश लाने के बाद जिन किसान भाइयों को, जो आधुनिक माने, अब समझिए, भारत के जो पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को जो फर्जी मुकदमों में फंसाया गया था, जो बिजली के नाम पर, चोरी के नाम पर फंसाया गया था, जो कर्जा है उस कर्जा को माफ करने की बात थी, एमएसपी पर कानून की बात थी, उस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात थी, तो क्या हुआ? एक भी तो वादा पूरा नहीं कर पाए प्रधानमंत्री जी। अब प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, किसानों करें संपन्न कर देंगे, हमारी सरकार में किसान संपन्न हो जाएंगे। संपन्न हो गए? थोड़ा समय और दीजिए, किसान को तो आगे निकल जाएंगे। कितना दिन दे? जब 5 साल और जब अरे भैया, देश ने देखा कि हिंदू धर्म के हिसाब से, जो हिंदू धर्म का अपने को ठेकेदार कहता है, हमारी लाशें चील कौवे नोच कर खा रहे थे, कुत्ते नोच कर खा रहे थे। जब हम ही मर जाएंगे, हमारे यहाँ का कहावत है, मर जाइए जी तो कौन खाइए घी। जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो कौन, क्या होगा भविष्य में? 8 साल का समय है, 8 साल प्रधानमंत्री के लाल किला से झूठ बोलते हो गया। प्रधानमंत्री जी 8 साल पहले जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे एमएसपी पर कानून बनाएंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे। तो किसानों की आय दुगुनी गारंटी ले लीजिए, आप ही सब कुछ दीजिए। अरे सुन तो लो, सिंपल सा बात है, किसानों की, एक आदमी की मजदूरी 500 रुपये कम से कम है, ये बात आपको भी पता है। किसान ही खाद, बीज, कीटनाशक सब कुछ दे दे, और जो फसल है हमारी मजदूर से जैसे अटेंडेंस नौकरी वालों की बनती है, हमारी बना दे। हम आपको 2 गुना नहीं चाहिए, 1.5 गुना दे दीजिए मोदी जी। कम से कम मुंह से बोलते हैं ना, तो मुंह से बोलने का शर्म तो करे प्रधानमंत्री जी, कि नहीं करे? हमारी दैनिक मजदूरी नहीं निकलती है, लेकिन मानवता के नाम पर
देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई अपने खून से धरती माँ को सींच कर अन्न पैदा करते हैं और पूरे देश का ही भरण पोषण करते हैं। लेकिन पंकज जी, मोदी जी ने 5 प्रण तो लिए हैं ना लाल किले से इस बार। शादी के टाइम में कितने प्रण लिए थे पता है? 7। तो जब 7 में एक नहीं पूरा कर पाए तो ये 5 तो 8 साल से प्रण ले रहे। तो जनता हित के लिए लिए हैं ना ये 5 प्रण तो है? जनता हित के लिए। अच्छा, 8 साल से जो प्रण ले रहे तो वो किसके लिए? अडानी के प्रण था, अंबानी का था, नीरव मोदी का था, तो ये भी किसी और का होगा। क्या जनता हित होगा जब देश की जनता के लिए ही जीएसटी पर जीएसटी ठोकते जा रहे हैं? आटा कौन खाता है? जनता खाएगा। अरे सुने ना, महंगाई है कहाँ? आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री ने खुद कहा महंगाई नहीं है। वित्त सुनिए, हाँ। तो क्या 2014 में जो ये महंगाई पर आंदोलन किया करते थे तो वो क्या देश हित में नहीं था? आप बताइए। उस समय की सरकारों के पास क्या घर में कुएं लगे हुए थे? पेड़, पैसे का पेड़ लगा हुआ था? ये बरगलाने की बात है। ये अभिनय के मास्टर हैं, बचपन से अभिनय करना जानते हैं, नौटंकी के मास्टर हैं। मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है, समझिए। नौटंकी के मास्टर हैं। ये महंगाई जो है, जो आदमी गरीब 400 रुपये का सिलेंडर नहीं ले पाता था, जो उसको महंगाई डाइन खा रही थी, आज वो 1100 रुपये का सिलेंडर भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गया। कैसे इनकम बढ़ गया। किसकी इनकम बढ़ गई? आपकी बढ़ गई? लोगों की इनकम अरे बढ़ आपकी बढ़ी? लोगों की बढ़ अरे मैं पूछता हूँ आपकी बढ़ी? 135 करोड़ लोग बढ़ गए बता रहे। सरकार कह रही है। आप 135 करोड़ में नहीं हो, हमको भी आप पाकिस्तान के हो। हमको भी अरे फिर पूछ रहे, आप पाकिस्तान के हो कि बांग्लादेश के हो? भारत के हो ना। आपकी आमदनी बढ़ गई तो फिर नहीं बढ़ी किसी की। जहाँ तक उल्टा कम गया। इनका जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, अकेला जून महीने में 1,17,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। अब सोच लीजिए, तो सरकारी आंकड़ा जारी हुआ था। सरकार तो कह रही लाखों लोग नौकरियां दे दी, उत्तर प्रदेश सरकार अकेले दे दिया 15-15 लाख। पंकज जी, अब देखिए, समझ एक मिनट, कुछ सुनिए, अरे सुन तो लो। कुछ चिट्ठियां लाइन में चल रही थी। बीच वाला कहती है कि मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। आगे वाला कहता मेरे पीछे दो, पीछे वाला कहता आगे भी दो। मतलब बीच वाला झूठ बोल रहा। तो भाजपा के तमाम नेता झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, खुल इन्होंने लोकसभा में स्वीकार किया था कि हमने 7 लाख लोगों को ही रोजगार दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार कहां से दे दिया 7 लाख आदमी को नौकरी भाई? तो इसका मतलब मोदी जी निकम्मे हैं। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री निकम्मे हैं। पूरे देश, अरे यार सुन रहे, पूरे देश में जब 7 लाख लोगों को ही रोजगार मिला, और सबसे बड़ी बात, आप आइए, अभी किसान आंदोलन में आए हुए हैं, किसानों पर बात कीजिए। किसानों की, अरे सुन तो लो, किसानों की बात 2014 में डीजल का दाम क्या था? क्या था पूछ रहा हूँ ना, 55 रुपये 49 पैसे। तो जब 55 रुपये का डीजल 100 रुपये के आंकड़ा को पार कर गया, उस हिसाब से तो किसानों को फसल का दाम कितना होना चाहिए? तो सरकार कह तो रही जितनी महंगाई बढ़ी उतनी आय दुगनी हो रही है लोगों की। कुछ भी बोलते रहे, किसान हो चाहे कोई भी हो। कहाँ आय दुगनी हो गई? आप लोग आतंकवादी से गए गुजरे हो। अच्छा, सवाल पूछो नहीं। अरे आप रोटी खाते हो, लैट्रिन खाते हो, आपको दिमाग नहीं है? किसकी आमदनी बढ़ गई? नौकरी चली गई, दोस्त लोगों के उद्योग धंधे फेल हो गए, लोगों का खाने का पैसा नहीं है, माँ बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही है, लोग। सुना, आत्मनिर्भर भारत, ये इसको कहिएगा कि 13 साल की बेटी अपने बीमार पिता को साइकिल चला कर ले गई है? आत्मनिर्भर भारत इसको कहिएगा कि बीमार माँ को कंधे पर लाद के ले गया। बिल्कुल, अग्निवीर योजना किसानों मजदूरों का ही योजना है। आप एक बात बताइए, अगर आप लोग रोटी खाते होइएगा तो बिल्कुल, लैट्रिन खाते होइएगा तो हम नहीं समझ सकते कि क्या भूसा भरा है। किसान और मजदूर के बेटे ही खेत की पगडंडियों पर ज़ारा गर्मी बरसात में फौज की तैयारी करते हैं। बाप अपने खून से धरती माँ को सींचकर फसल उगाता है, जिससे मानवता का बात होता है, लोक कल्याण की बातें होती है। और बेटा, रिश्तेदार अपने खून से सरहदों की हिफाजत करता है, तब जाके मुल्क बचता है। तो एक बात बताइए, अग्निवीर जैसी स्कीम राजनाथ सिंह अपने बेटे को बार बार विधायक न बना के, उनको पेंशन न दे के सदनवीर बना देते। अरे मैं पूछ रहा हूँ, रुको अमित शाह अपने बेटे को करते, कैलाश विजयवर्गीय करते, तो ये अभी जो मौजूदा सरकार है वो अपना पेंशन खत्म कर लेते और अपने बच्चों को विधायक न बना के क्यों नहीं ऐसा नियम लाते कि चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर, मंत्री हो या संतरी, सबके बच्चे अग्निवीर में 4 साल जाएंगे, तो ये कलेश होता क्या? आप बताओ।
क्या नेताओं के लिए राष्ट्रभक्ति नहीं है? अरे मंत्री जी सुनो, अमित शाह के बेटे को भेजो, पेंशन बंद करो उसको। फिर मैं कह रहा हूँ अनुराग ठाकुर प्रेम सिंह धूमल का बेटा है, उसकी पेंशन बंद करो, उसकी मंत्री बंद करो, 4 साल में वो भी हट जाओ। बन गया ना, 6 साल 8 साल हो गया, हटाओ उसको। लबराई करते हो कुछ भी, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है। वो नेता हम बन गए ना, फिर अब नेता बन के नेता सेना में भगवान के जाएंगे। भाई है। अरे हमारे वोट से नेता ना बने तो सेना में जाते कौन हैं। बनाते? अब नेता बन गए, विधायक बन गए, अब जाने में क्या मंत्री हो शर्म है? अरे और क्या शर्म है? अब भी शर्म नहीं है? देश सेवा करने में शर्म है? देश सेवा अरे तो फिर कर भाई रहे आप नेता नहीं बने, देश के लुटेरा बने। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये हमारे देश के जो काले अंग्रेज जो अपने आप को नेता कहते हैं, ये लूट रहे। इसके लिए घर बार छोड़ दिया और आप ऐसी बात कर आपके पापा ने अगर आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप होती? आप बताओ। नहीं, फिर बात पूछ रहे हैं, देश के लिए छोड़ देती तो। सवाल पूछा आपने, आपका बात- पति आपसे सुनो, आपसे आपका सवाल पति पूछा। अगर शादी करके देश हित में छोड़ दे तो देश हित हुआ? देश हित में सवाल तब, अरे पूछो सुन तो तो आप लो, ऐसी बात सवाल करें। जवाब बता रहा हूँ आपको। हाँ। देश हित कब होगा? जब आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, आप शादी कर घर बसाएंगे, जिसने आपको पैदा किया वैसी ही कृति आप पैदा करेंगे तो यह सृष्टि चलेगा। यही सम्मान की बात करते हैं। बिल्किस बानो के जो गर्भवती महिला थी उसको फूल माला पहनाया, कठुआ में देखबे किए, कुलदीप सेंगर वाला केस देखबे किया, मेघालय में जो भाजपा नेता चकला घर चलाया, वो कितना बड़ा महिला सम्मान है, वो भी आपको दिखा। महिला सम्मान तो आपको दिखने को मिला होगा गुजरात में जहरीली शराब से। प्रधानमंत्री जी अरे जहाँ भाई भी रैली करते किसानों की बात करते हैं। सुन नहीं रहे, बात तो बहुत कुछ करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। कहना जो क्या बात चाह रहे करते, अगर बात करने से अगर बच्चा पैदा होता तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 करोड़ से ज्यादा बाल बच्चे होते, गांधारी के रिकॉर्ड को फेल कर देते। अब बात बनाने से थोड़ा ना होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, जमीन पर उतरना पड़ता है। जो देश के लिए 18-18 घंटा देता है तब भी आपको परेशानी हो रही है। शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला देश के दलाल मीडिया के भरबो, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते। उस 6 घंटे का शुक्र है कि प्रधानमंत्री 6 महीना नहीं में 18 घंटे में तो अडानी चौथा आदमी हो गया, कह तो रहे हैं कि माला देश माल हो गया और हम लोग कंगाल हो गए। अगर 24 घंटा करते तो हमारा कहाँ हाल होता भैया? कह तो रहे देश को नीचे से उठा के अब ऊपर ले जा रहे, कितना आगे बढ़ गया है, हो गई। प्रगति हुई है देश की, देखा अब नहीं आपने? साधारण ट्रेनें बंद हो जाएगी तब प्रगति होगा। एयर इंडिया बिकिए गया है। वो ट्रेनें चले बुलेट ट्रेन नहीं चलने लगी। हाँ चल तो रही है। सोचो आप अभी अहमदाबाद में, बॉम्बे में हो? अभी नहीं अहमदाबाद में हो यार, बुलेट ट्रेन में चले हो। जिस शिंजो आबे ने से लोन लिया, वो 3 घंटा गंगा जी की आरती में लगा दिया प्रधानमंत्री।